हेलो दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कॉमिक फैन पर। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं योद्धा की ओरिजिन सीरीज आरंभ का दूसरा भाग। महर्षि कश्यप ने अब इस अपने सभी पुत्रों को बृहस्पति को सौंप दिया। अब इनकी शिक्षा दीक्षा आपके सुपुर्द करता हूँ। आह, ब्रोंक भूकंपक को घायल कर कहाँ जाता है? हा हा हा, इन्हीं सींगों के बल पर उछल कूद मचा रहा था। क्रों, लो भ्राताश्री, तुम्हारे लिए सुंदर भेंट। रक्त से तो ये सींग और भी शोभायमान हो रहा है। हा हा हा। आप किस सोच में पड़ गए महात्मन? गुरु की शिक्षा का अर्थ सात्विक विद्याओं में प्रवेश के लिए बुद्धि को विकसित करना होता है महर्षि। सात्विक बुद्धि के विकास से ही तेज, ओज, बल, यश, मित्र, सत्य एवं प्राण की प्राप्ति होती है, जिनसे गुरु का भी मान बढ़ता है। किंतु किसी कुपात्र को दी गई विद्या भय, विनाश, ईर्ष्या, अभिमान, संकट एवं निर्दोषों की मृत्यु का कारण बन जाती है। एक गुरु का दायित्व है कि वो किसी को शिष्य बनाने से पूर्व उसकी योग्यता का आकलन कर ले। मैं इन सभी की परीक्षा लूंगा कि ये सभी बालक मेरी शिक्षाओं को प्राप्त करने के सुपात्र हैं अथवा नहीं। अवश्य महात्मन। किंतु इन सभी बालकों में शिरोमणि कहाँ है? क्या इसे शिक्षा से वंचित रखना चाहते हैं महर्षि? शिरोमणि? हे महात्मा श्रेष्ठ, मैं इसी बालक के विषय में बात कर रही हूँ, जिसका जन्म कुछ देर पूर्व मेरी कोख से हुआ है। किंतु ये तो अभी अबोध शिशु है। हाँ, किंतु मैं चाहती हूँ कि इस बालक की शिक्षा दीक्षा भी अभी से ही हो। दिति की हट के आगे कश्यप जी को झुकना पड़ा। अब यह अबोध शिशु नहीं रहेगा। इसे मैंने अपनी आयु के 8 वर्ष दे दिए हैं, ताकि इसका लालन पालन और शिक्षा दीक्षा भी अपने शेष भाइयों के साथ ही संपन्न हो। देखते ही देखते बालक 8 वर्ष का प्रतीत होने लगा। मैं जानती थी कि ऐसा संभव है। अब तुम दोनों इस बालक शिरोमणि की चिंता छोड़कर इसे यहीं छोड़ दो। तब महर्षि कश्यप के प्रस्थान के पश्चात क्या आप सभी बालक परीक्षा देने के लिए तैयार हैं? अवश्य गुरुश्रेष्ठ। किंतु हमें शिक्षा या परीक्षा की क्या आवश्यकता है गुरुश्रेष्ठ? अभी देखा नहीं आपने कि किस प्रकार से एक ही झटके में मैंने उस दुष्ट मृग के सींगों को उखाड़ डाला था। हाँ, यदि आप चाहे तो हमारे सौतेले देवता भाइयों की परीक्षा ले सकते हैं। उनको अतिरिक्त बल एवं योग्यता की आवश्यकता है। हाँ हाँ हाँ। शिरोमणि, तुम्हें हमारे साथ आना चाहिए। हम एक ही माता की संतानें हैं। पिता भी तो एक ही है भ्राता। श्री ब्रह्मुष्टि, तुम्हें इस परीक्षा से इनकार नहीं करना चाहिए। बृहस्पति का स्वर कठोर हो गया। यह परीक्षा सभी को देनी होगी। इस प्रकार देवता एवं दैत्य पुत्र गुरु बृहस्पति द्वारा ली जाने वाली परीक्षा के लिए तैयार हो चुके थे। जाओ, ब्रह्म सरोवर से श्वेत कमल लेकर आओ। जो आज्ञा गुरु श्रेष्ठ। सभी पुत्र श्वेत कमल लाने निकल पड़े। शिरोमणि, तुम्हें हमारे साथ आना चाहिए। हम सभी साथ साथ चले तो उचित होगा। तुम जाओ देवताओं के साथ, हम तुम्हारे साथ नहीं आ सकते। कंटक घाटी उनकी राह रोके खड़ी थी। कंटक घाटी को पूरे मार्ग में नुकीले और दैत्याकार कुश फैले हैं। कांटों से बिना घायल हुए हम आगे नहीं बढ़ सकते भ्राता ब्रह्मुष्टि। हम तो आगे बढ़ सकते हैं भ्राता ताड़न, किंतु देवताओं का पता नहीं। इन चौपाया वन्य पशुओं पर हम बिना घायल हुए आगे बढ़ सकते हैं। केवल उन्हें हाँकने की आवश्यकता है, ब्रों ब्रों। और फिर अब ये कुछ हमारी राह नहीं रोक सकते। स्क्रीच, ठहरो, ये नरसंस्था है। सटाक मैं तुम्हें इन प्राणियों पर अत्याचार नहीं करने दूंगा भ्राता श्री ब्रह्मुष्टि। मेरा पांव छोड़ दो शिरोमणि। हरगिज नहीं, ये पाप है। तुम्हें पर पीड़ा का आभास नहीं। मैं कहता हूं मेरा पांव छोड़ दो। कदापि नहीं। तो फिर अपनी इस अवस्था के लिए मुझे दोष मत देना। हा हा हा। आहा, हा हा हा। सटाक। आहा, रुक जाइए भ्राताश्री। भ्राता शिरोमणि, तुम्हें चोट तो नहीं लगी? आहा, भ्राता इंद्र, हमारे भाइयों को
उन निरीह पशुओं के घायल होते शरीरों की जरा भी परवाह नहीं। व्यथित ना हो शिरोमणि, और अब ये विचार करो कि हम कांटों से भरी इस वन भूमि को किस प्रकार से पार करेंगे। मैंने विचार कर लिया है। हम अपने स्वार्थ के लिए किसी को कष्टपूर्ण स्थिति में नहीं डाल सकते, किंतु हम कांटों को हटाए बिना आगे नहीं बढ़ सकते। कोई ना कोई युक्ति एवं राह अवश्य निकलेगी भ्राताश्री। अरे, अचानक ये खगों का झुंड कहाँ से आ गया? वह देखिए भ्रात, यह तो वही खग है जिसकी हमने चट्टान से दबने से रक्षा की थी। अरे हाँ, भ्राता वायु ठीक कहते हैं। यह देखिए भ्राताश्री, इन खगों ने हमारे लिए एक सुरंग का निर्माण किया है। मुझे पूरा यकीन है कि यह सुरंग अवश्य ही इस कंटक घाटी के दूसरी ओर निकलेगी। परोपकार किसी भी रूप में किसी भी प्राणी पर किया जाए, उसका प्रतिफल अवश्य मिलता है। देखिए भ्राताश्री, हम कंटक घाटी के पार निकल आए। धन्यवाद प्यारे खगो। हमारे देवता भाई तो अभी तक दुविधा में होंगे कि कंटक घाटी पार कैसे करें, और हम ब्रह्म सरोवर तक आ भी पहुँचे। चलो अब शीघ्रता से समस्त श्वेत कमल तोड़ लो, ताकि देवताओं को एक भी श्वेत कमल प्राप्त न हो। हा हा हा। सहसा दैत्य ठिठक कर रुक गए। ठहरो। देखते ही देखते वहां एक मुखाकृति उत्पन्न हो गई। मैं मुखाकृति हूँ, सरोवर का रक्षक। मेरी शर्त पूर्ण किए बिना तुम श्वेत कमल प्राप्त नहीं कर सकते। तुम्हारी शर्त? हाँ, यदि श्वेत कमल प्राप्त करना चाहते हो तो तुम सबको अपने अंगूठे मुझे भेंट देने होंगे। हा हा हा। हम भेंट देते नहीं, भेंट लेते हैं शत्रु के सिर की। हा हा हा। सर्राट, भूल कर दी तुमने दैत्य बाल को। अब तुम्हें श्वेत कमल नहीं मिलेंगे। तुम्हारा यहाँ आना निरर्थक चला गया। व्रूम। नादान बालको, अब तुम यहाँ पुनः वापस नहीं आ पाओगे। ये प्रचंड वायुपाश तो हमें उड़ाए ले जा रहा है। देवता बालक भी कुछ ही समय उपरांत वहां आ पहुंचे। हम ब्रह्म सरोवर आ पहुंचे। कितना अनुपम सौंदर्य है, किंतु यहाँ पर दैत्य भ्राता दिखाई नहीं पड़ रहे। लगता है वे सभी ब्रह्म सरोवर से श्वेत कमल ले जा चुके हैं। अब हमें भी विलंब नहीं करना चाहिए। किंतु देव बालकों के सम्मुख भी यही परिस्थिति थी। यदि तुम्हें श्वेत कमल की इच्छा है तो मेरी शर्त पूर्ण करनी ही होगी। आज्ञा करे हे कृपा निधान। शर्त सुनने के पश्चात, यदि श्वेत कमल को प्राप्त करने की यही शर्त है तो हमें यह शर्त मंजूर है। हम अपने अंगूठे भेंट में देने को तैयार हैं। सर्वप्रथम शिरोमणि ने खंजर से अपना अंगूठा काट डाला। तो फिर उठाओ खंजर और बारी बारी से अपने अंगूठे मुझे समर्पित करके श्वेत कमल प्राप्त कर लो। जो आज्ञा हे कृपानिधान। हे गुरुश्रेष्ठ, यह परीक्षा आपकी आज्ञा है। आपकी आज्ञा शिरोधारी है। खच्चाक। तत्पश्चात एक एक कर सभी देव बालकों ने अपने अंगूठे सरोवर के जल में गिरा दिए। हे कृपानिधान, क्या अब हम सरोवर में से श्वेत कमल तोड़ सकते हैं? अवश्य अदिति पुत्रों, तुम्हारा स्वागत है। सरोवर में उतरकर श्वेत कमल प्राप्त करो। देव बालकों ने ब्रह्म सरोवर में उतरकर श्वेत कमलों को प्राप्त किया। हमें श्वेत कमल प्राप्त हो गए। अब हमें शीघ्र ही लौटना चाहिए। फिर लौटते समय उस सुरंग से बाहर निकलने तक रात्रि घिर आई थी। मेरे विचार में अब हमें रात्रि विश्राम करके प्रातः ही गुरुश्रेष्ठ के आश्रम की ओर कूच करना चाहिए। वैसे भी रात्रि काल निशाचरों के गमन के लिए होती है। विश्राम करते देवताओं पर दैत्यों की दृष्टि पड़ चुकी थी। हमारे देव भ्राता श्वेत कमल लाने में सफल हो गए। हमारे सभी भाई निद्रा मग्न हैं। यही उचित अवसर है। क्यों ना वे श्वेत कमल हम चुरा ले, अन्यथा हमें खाली हाथ ही लौटना होगा। और देवताओं के उपहास का पात्र भी बनना होगा। मन में ये दुष्ट विचार कर दैत्य बालकों ने सभी श्वेत कमल चुरा लिए और वहां से भाग निकले। इधर जब देवताओं की निद्रा टूटी तो हमारे श्वेत कमल कौन ले गया? वे एक बार ही मिल सकते थे। अब क्या होगा? बिना श्वेत कमलों के लौटेंगे तो परीक्षा में अनुत्तीर्ण माने जाएंगे। ये देखो, यहाँ कुछ पग चिन्ह हैं। श्वेत कमलों की आवश्यकता तो
हमें थी या दैत्यों को? इसका अर्थ हुआ कि दैत्य हमारे श्वेत कमल चुरा कर ले गए। क्रोध ना करो वरुण, फिलहाल हमें वापस लौटना होगा। लो, तुम्हारे अन्य भाई भी लौट आए। मैं तुम सबसे एक साथ ही श्वेत कमल लूंगा। अगले दिवस प्रातः ही, हे गुरु श्रेष्ठ, कृपया श्वेत कमल स्वीकार करें। थोड़ा रुको है, हे बालको। ओहो, हमारे श्वेत कमल हमारे दैत्य भाइयों के पास ही हैं। अरे ये क्या, तुम सब खाली हाथ लौटे हो? इसका अर्थ हुआ कि हमारे भाइयों ने ही हमारे श्वेत कमल चुराए हैं। यदि हमने ये बात गुरु श्रेष्ठ से कही तो वे उन्हें ना जाने क्या दंड दे। तब शिरोमणि का संकेत समझकर देवता बालकों ने अपने सिर पराजय की मुद्रा में झुका लिए। किंतु ओह, सिर झुकाकर तुम सब ये सिद्ध करना चाहते हो कि तुम मेरी परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो गए हो। हे दैत्य बालकों, तुम अपने अपने श्वेत कमल में पास लाओ। बृहस्पति ने दैत्य बालक से श्वेत कमल प्राप्त किया और यह अंगूठा तुम्हारा नहीं हो सकता, क्योंकि तुम्हारे दोनों अंगूठे यथास्थान है। यह अंगूठा शिरोमणि का है। शीघ्र ही ये सिद्ध हो गया कि इन श्वेत कमलों को दैत्य बालकों ने नहीं, अपितु देव बालकों ने प्राप्त किया है। मेरी परीक्षा में दैत्य बालक अनुत्तीर्ण हुए हैं, क्योंकि उन्होंने अपने स्वार्थ के लिए माया रचित निरीह भैंसा प्राणियों को पीड़ित किया, ब्रह्म सरोवर के रक्षक पर प्रहार किया, गुरु का आदेश सर्वोपरि नहीं माना और देवता बालकों से पुष्प चुराए। जबकि श्वेत कमल लाकर देवता बालक उत्तीर्ण हुए, उन्होंने गुरु की परीक्षा का मान रखा, अपने अंगूठों का त्याग कर दिया। हमें हमारे अंगूठे वापस मिल गए। महर्षि, मैं अदिति पुत्रों को अपना शिष्य स्वीकार करता हूँ। दिति पुत्र शिरोमणि भी इस परीक्षा में उत्तीर्ण हुआ है, अतः मैं उसे भी अपना शिष्य स्वीकार करता हूँ। दिति क्रोधित हो अपने पुत्रों को वहां से ले गई। तब, हे गुरु श्रेष्ठ, मेरे लिए सभी पुत्र समान हैं, चाहे वे दिति पुत्र दैत्य हो या अदिति पुत्र देवता हो। किंतु आपका निर्णय व आपकी आज्ञा भी मेरे लिए मान्य है, जैसा आप उचित समझे करें। किंतु दिति द्वारा बालक शिरोमणि को गुरु बृहस्पति के सानिध्य से ले जाना अनुचित है। वो उसकी कोख से अवश्य उत्पन्न हुआ है, किंतु शिरोमणि सर्वप्रथम मेरी ही कोख में रोपित हुआ था। शिरोमणि की शिक्षा भी आप ही की देखरेख में होगी। हम दिति को मनाने की चेष्टा करेंगे अदिति। किंतु दिति को मनाने की प्रत्येक चेष्टा व्यर्थ गई। हे महात्मन शुक्र, महात्मा बृहस्पति ने मेरे पुत्रों को अयोग्य घोषित करके उन्हें अपना शिष्य बनाने से इनकार कर दिया है। कृपया आप ही अब मेरे सभी पुत्रों की शिक्षा दीक्षा का दायित्व संभाले। अवश्य पुत्री दिति, उनके इस निर्णय का मुझे पूर्वानुमान था। तुम निश्चिंत रहो, मेरी शिक्षाओं में कोई कमी ना रहेगी। और महर्षि के इस श्रेष्ठ बालक शिरोमणि पर तो मेरी विशेष कृपा रहेगी। इसमें सभी दैत्य गुण कूट कूट कर भरूंगा। शुक्र के नेत्रों में महर्षि कश्यप द्वारा किए गए अपने अपमान व ईर्ष्या की अग्नि स्पष्ट दिखती दिखाई पड़ रही थी। गुरु बृहस्पति के सानिध्य में देवताओं की शिक्षाएं आरंभ हो गई थी। संयम करने से चतुर्दश लोकों का प्रत्यक्ष ज्ञान हो जाता है। योगिक साधना करने वाला उपासक जब एकांत ध्यान की सिद्धि पा जाता है, तब संपूर्ण चतुर्दश लोकों में क्या घटित हो रहा है उसका उसे प्रत्यक्ष अनुभव हो जाता है। गुरु शुक्राचार्य द्वारा भी दैत्यों को विधिवत शिक्षा दीक्षा प्राप्त होने लगी। शास्त्रों के साथ शस्त्रों का ज्ञान भी आवश्यक है। गुरु श्रेष्ठ, कृपया शास्त्र रहने ही दो, हमें तो शस्त्र ज्ञान ही दे दें। गुरु श्रेष्ठ, शास्त्रों के ज्ञान के बिना शस्त्रों का प्रयोग आत्मघाती एवं विध्वंसकारी सिद्ध हो सकता है, क्योंकि शस्त्र प्राणी मात्र की रक्षा हेतु होता है और उनके प्रयोग के सही समय का ज्ञान हमें शास्त्र ही दे सकते हैं। शिरोमणि, तुम मेरे गुरु बनने की चेष्टा मत करो। शिरोमणि का बालक मन उलझन में था। हे देव माता, गुरु शुक्राचार्य दैत्य भाइयों को वाम मार्गी शिक्षा क्यों दे रही है?
ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जो शक्तियाँ हमारी बुद्धियों को सत्कर्मों, आत्मचिंतन की ओर प्रेरित करे, वे भूलोक, भूलोक और स्वर्गलोक रूपी हैं। दैत्य और देवता बालक बड़े होने लगे और नामों के अनुरूप ही उनकी प्रवृत्तियां भी उनमें दृष्टिगोचर होने लगी। गुरु श्रेष्ठ, कृपा मुझे छल का ज्ञान दो। अवश्य पुत्र नरकट, छल का ज्ञान? किंतु छल तो धोखा है, उसमें दुष्टता है। छल ज्ञान नहीं है, छल दुष्टता नहीं, छल एक प्रकार की नीति है। कभी कभी किसी महाबली मायावी शत्रु का मुकाबला करने के लिए छल का प्रयोग भी आवश्यक होता है। शिरोमणि इस ज्ञान का विरोध गुरु से नहीं कर सकता था। हे देव, माता कोई भी शस्त्र हे देव माता, कोई भी शास्त्र छल कपट की शिक्षा का ज्ञान नहीं दे सकता। शिरोमणि ने माता अदिति से वार्तालाप हेतु उनके पिंड का निर्माण किया। तब यदि कोई माता अपने शिशु को दुग्ध के स्थान पर रक्तपान कराकर उसका पोषण करना चाहे तो ये कहाँ उचित होगा देव माता? ऐसा विशाला ज्ञान संपूर्ण लोकों में त्राही त्राही मचा सकता है। पुत्र शिरोमणि, तुम्हारे पिता सृष्टि में नाना प्रकार की प्रजा को उत्पन्न करने की इच्छा हेतु प्रयासरत है। सृष्टि की रचना के इस कार्य के लिए उन्होंने अपनी 11 और पत्नियों को अपना सहयोगी बनाया है। उनकी पत्नी दनु के गर्भ से 100 दानव पुत्र उत्पन्न हुए हैं। उनकी एक और पत्नी तामा के पुत्र ऊंट और घोड़े हुए हैं। कद्रु ने जन्म दिया है शेषनाग, वासुकी और तक्षक को। सुरसा ने हजारों विषैले सांपों को जन्म दिया है। सुरभि से गाय भैंसों की उत्पत्ति हो चुकी है। दूसरी ओर मेरे पुत्र सूर्य के पुत्र मनु ने अपनी छींक से इक्ष्वाकु की उत्पत्ति की है। सूर्य वंश में यह मनुष्य रूप का आरंभ है पुत्र, और तुम्हारे पिता का दायित्व इन सब के प्रति बढ़ता जा रहा है। जो हो रहा है उसे ईश्वर की इच्छा मानकर स्वीकार करो पुत्र, और सब कुछ समय के हाथों में सौंप दो। समय के हाथों में इस दिति एवं अदिति पुत्र शिरोमणि के लिए क्या क्या परीक्षाएं हैं, जानने के लिए पड़े। सूर्यांश, मेरा एक पुत्र सूर्य मुझे छोड़कर चला गया, और दूसरे पुत्र के लिए लड़ रही है मेरी 2 पत्नियां, जो हैं सूर्यांश योद्धा। 2 माताओं की ममता के चक्रव्यूह में फंसा एक बालक, जो बनेगा स्वर्ग का राजा। चलिए दोस्तों, इस कॉमिक्स में इतना ही। ये कॉमिक्स आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मिलते हैं इसी कॉमिक्स के अगले भाग सूर्यांश में। तब तक के लिए धन्यवाद।